नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज 24 और मैं आपके साथ हूँ शैलेंद्र कुमार। बिहार के गोपालगंज जिला समराले में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में वैसे लोग आए हुए हैं जिनको द्वारा नॉन बैंकिंग कंपनियों में अपनी गाढ़ी कमाई को रखा गया था। उस कमाई के आधार पर तमाम सपने देखे गए थे, बेटी की शादी हो या घर बनाने की सपने हो, तमाम सपने देखा गया था। लेकिन बिहार केंद्र सरकार राज्य सरकार की कुछ नीतियों के कारण उस तमाम नॉन बैंकिंग कंपनियों को बंद कर दिया गया, जिसके कारण जो नॉन बैंकिंग कंपनी संचालक थे वो पैसे लेकर हजब कर गए। लेकिन उसके बाद कुछ संशोधन किया गया, जिस संशोधन के तहत तमाम नॉन बैंकिंग कंपनियों को द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि उनका पेमेंट किया जाए, जिसको लेकर जिला मुख्यालय में तमाम जो जमाकर्ता थे उनके द्वारा कागज पत्तर अपना जमा किया गया कि उनका ऑनलाइन होगा और उस कंपनी के द्वारा उसका भुगतान कराया जाएगा। अगर कंपनी पैसा लेकर भाग गई है तो उस कंपनी का जो पूंजी है उसको, उसका जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा, उसको बेचकर उसकी भुगतान किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे जमा किया गया कागज में से कुछ कागज यहाँ से गया और बाकी सारे कागज यही पे दफ्तरों में जो सिस्टम है उस सिस्टम के चक्कर की जो चक्की है उसमें पिस रहा है और जो जो जमा करता है वो परेशान है और जो बैंक जो नॉन बैंकिंग कंपनी संचालक है वो और जो सिस्टम है वो इसका मलाई खा रहा है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं, बड़े आशय के साथ यहाँ पहुंचे, उनसे मैं बात करूंगा। और यहाँ पे कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जिला पदाधिकारी के समक्ष उनके द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा, अपने पीड़ा को सुनाया जाएगा कि जो कार्य यहाँ पे जो आवेदन दिया गया है और जिन लोगों की आवेदन जो जमा करता है उनके आवेदन को लिया जाए और संबंधित जो नॉन बैंकिंग कंपनी है उसको संज्ञान लिया जाए, उसका भुगतान कराया जाए। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, क्या नाम हुआ और कैसे क्या नाम हुआ था आपका? हमारा नाम हुआ दशरथ प्रसाद गुप्ता। काहे लिए आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग ठगी पीड़ित हैं, पैसा के लिए आए हैं। हम लोगों का पैसा जमा है, PSL में पैसा जमा है 2014 में कि इस कंपनी को जो राजस्थान सरकार ने ऑर्डर किया था और उसी के तहत ये कंपनी चल रही थी, जिसको 2014 में ही बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा रोक लगा के। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट में केस चला इसका और 2016 के 2 फरवरी को ऑर्डर हुआ कि 6 महीने के अंदर में सारे निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए, जो आज तक नहीं हुआ। मुझे कहना है श्रीमान राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री सीतारमण जी से कि आप अपने देश के सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन अगर अपने देश में नहीं हो तो भारत की जनता का क्या होगा, सोचने की बात है श्रीमान। छोटे कोर्ट का भी अदब सब लोग करते हैं और उसके तरह कार्रवाई होती है, उसका जो फल होता है, रिजल्ट होता है, वो दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना करके गरीब लोगों का, जो लोग अपना पैसा, थोड़ा सा दवा दारू का भी पैसा, कपड़े का पैसा बचा करके लोगों ने PSL में जमा किया था, यहाँ कंपनियों में जमा किया था, उसका आज तक पैसा नहीं मिला। कि अपनी बेटी का शादी हम करेंगे, अपनी एक झोपड़ी बनाएंगे, वो लोग भी नहीं कर पाए। आज बैठ से 2019 में भी लागू हुआ श्रीमान, और जितनी संपत्ति, जितना रकम लोगों ने जमा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हुआ कि 3 गुना राशि लौटाने के लिए, 6 महीना के अंदर में लौटाने के लिए। लेकिन आज 6 महीना का साल भर से अधिक हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक भुगतान नहीं हुआ सर। अभी तक भुगतान नहीं हुआ, ये बड़ी विडम्बना है। और ये विडम्बना सिर्फ भारत में ही है, जहाँ पर नॉन बैंकिंग कंपनियों को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा टैक्स लिया जाता है, उनको जमीन पर उतारा जाता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आंख में धूल झोंककर या पर्दे के पीछे सारी कंपनियां इस तरह का खेल खेलती हैं। इनसे बजाते टैक्स लिया जाता है, इनसे तमाम पेपर लेकर इनको लाइसेंस दिया जाता है और कार्य किया जाता है। और जब जनता के पैसा उनके पास चला जाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बाद से अब उस सिस्टम अपने ही पैसे को निकालने के लिए जनता को धरना प्रदर्शन, तमाम तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह जो भारत देश है, इस देश का ये बहुत बड़ा विडंबना है, यह संविधान का विडंबना है। इस तरह उस तरह के लोगों को किस तरह से संरक्षण मिल जाता है और सरकार आखिर वो कैसे भाग जाता है, जबकि एक आम किसान जिसके ऊपर अगर 10,000, 20,000, 5,000 रुपया, 2,500 रुपया, 2,000 रुपया अगर कर्ज है तो उसके पीछे वारंट जारी किया जाता है, गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, कुर्की जारी होता है, उसकी नीलाम पूरा विभाग है, नीलाम उसकी जमीन को करता है। लेकिन करोड़ों रुपया आम जनता को नॉन बैंकिंग कंपनी लेकर भाग जाती है। वही नॉन बैंकिंग कंपनी जिस नॉन बैंकिंग कंपनी को चलाने के लिए सरकार के द्वारा बजाबते लाइसेंस दिया जाता है और उससे उसके एवज में टैक्स भी लिया जाता है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करूंगा, उसका पीड़ा जाऊंगा। क्या नाम है?
मैं हरिराम मिश्र EACL के बारे में मैं आपको बताऊंगा। EACL कंपनी 1983 से चल रही थी। सरकार को सारे अभिकर्ता इनकम टैक्स देते थे, उसके तहत हम लोग पैसा जमा किए और कराए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 2014 से आज 2025 है, आज तक भुगतान मात्र 0% में हुआ है। चूंकि ऑनलाइन सारे आवेदन ले लिए गए, जो ब्रांचों में आवेदन जमा हुए जब तक कंपनी चल रही थी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। काफी तकलीफ और दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अवमानना की तरफ ले जा रही है। बार बार आवेदन, बार बार आग्रह जिला से लेकर के और संसद तक हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भुगतान देने के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। सरकार के पास व्यवस्था नहीं है भुगतान देने के लिए, जबकि सरकार अगर चाहे तो भुगतान करा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आम जनता का पैसा इस तरह से फंसा हुआ है, और ऐसा भी नहीं है, यह बात, इस बात का संज्ञान जो सरकार है, केंद्र सरकार हो या सरकार हो, उसको नहीं है। सरकार के संज्ञान में बजाबते बड़े बड़े ऑफिस खोल के, बजाबते बड़े बड़े कार्यालय खोल के, चाहे वो सहारा इंडिया हो या PFCL हो या एल्केमिस्ट हो या तमाम कंपनियां जो थी, जो कि यहाँ पे खोल के रखी हुई थी, बजाबते उसको टैक्स दे रही थी। लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिस जनता के वोट के लिए और जिस जनता के सुविधा और सुरक्षा की बात करते हुए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, थकता नहीं है, तो क्या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसका जो पैसा उसी के संरक्षण में रहे हुए नॉन बैंकिंग कंपनियों द्वारा गमन किया गया है, उसको उन लोगों को दिलाया जाए। उन लोगों को अब पैसे के लिए उनका जो एजेंट है, उनको उनका जो पैसे जमा करने वाले जमा करता है, वो अब दर के ठोकर खा रहे हैं। कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, आज गोपालगंज पर जो संग्रहालय वहां पर पहुंचे हुए थे, और जब उनसे मेरी बात हुई तो उनकी आंखें नम दिखी, उनकी तमाम सपने आंखों के आंसुओं के रास्ते बाहर निकलते हुए दिखे, ताकि उनको ये दिख रहा है कि सरकार हम लोगों को कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि वही सरकार है जिस सरकार को टैक्स देते हुए हम लोग सारे पैसे जमा किए और सारी कार्रवाई, सारा जो क्रिया प्रक्रिया था वो चल रहा था। अब देखने वाली बात ये होगा कि क्या जिला पदाधिकारी महोदय जो गोपालगंज है, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है, ये इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हैं, या फिर इन लोगों को और दिन इस जो सिस्टम के चक्की में है वो पीसते हुए ये लोग बढ़ते नजर आएंगे। आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज 24। मैं आपके साथ हूँ गोपालगंज से शैलेंद्र कुमार।